हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आज फिर से एक केमिकल शेयर की, जो कि काफ़ी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। उसके प्राइस एक्शन को देखेंगे, समझेंगे और ग्रोइंग स्टॉक उसको क्यों कह रहे हैं, उसके रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को देखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 4 5 6 7 साल का डेटा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी कुछ प्रॉफिट भी कमा रही है, तो ग्रोइंग तो कह रहे हैं, या खाली रिवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो चलिए एक छुपा हुआ शेयर और समझने की कोशिश करते हैं काफ़ी अलग अलग एंगल से स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे स्टॉक की तरफ ध्यान से चलना और समझने की कोशिश करना। जी हाँ, ये स्टॉक का नाम आप देखिए, पावर ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। और हम अक्सर केमिकल्स के शेयर को काफ़ी जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, स्टॉक को लाइमलाइट में आपके लिए लेके आते हैं। कुछ बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक्स तो कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स की हम चर्चा बार बार करते रहते हैं। और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 270 करोड़ का है। अगर आप इस स्टॉक के उधार को देखोगे तो कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे, आपको क्या, वाह। और दूसरा देखिए, जब मैं आपको कहता हूँ ना, केमिकल, फाइन केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, कि स्पेशलिटी केमिकल, फाइन केमिकल, क्या इंपॉर्टेंट ये स्टॉक देखिए। जब भी आप कहते हो कि भाई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, मतलब भैया दवाइयों के काम आने वाला है। एपीआई का स्टॉक, फाइन केमिकल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन आप इनके नंबर्स को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। और जैसा आपको हम बार बार कहते हैं, वाई स्पेशलिटी केमिकल, वाई स्पेशलिटी केमिकल, जब भी बात आती है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका जो यूज़ है वो वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। दैट्स व्हाई दीज स्टॉक्स आर रियली इंपॉर्टेंट स्टॉक्स फॉर मार्केट। आप इनको देखोगे, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके यूजेस जो होंगे उसके बेसिस पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है। अब इतना छोटा स्टॉक है, देखिए 2011 में 15 करोड़ का नंबर था। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे आप मैनिपुलेशन देखते हो, यानी कि ऐसे स्टॉक जहाँ पंप एंड डंप वाला स्कीम चलता है, वहाँ पे इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ पे दिखेगा आपको। अब देखिए 2011 से लेके अब तक का नंबर, यानी कि पिछले 12 13 सालों का नंबर जब आप देख रहे हो, 15 करोड़ से 19 करोड़ गया, 27 हुआ, 33 हुआ, 50 हुआ, देखिए ऑलमोस्ट 40 42 के आसपास, फिर 46, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम था, कंसिस्टेंट, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर देखिए 56, 61, 75, 96। अब दिख रहा है ना आपको कि कंपनी लगातार थोड़ा थोड़ा, एकदम ऐसा नहीं कि कई गुना बढ़ गया रिवेन्यू, धीरे धीरे करके ग्रोथ आपको दिखा रही है रिवेन्यू में। अब बात करते हैं क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न हो रहा है। इनिशियल लेवल पे हमेशा या तो कंपनी को क्या होता है, लॉस, या कंपनी को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता इनिशियल लेवल पे जब आप देखोगे। लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ते रहते हैं, और उसी हिसाब से आपको दिखेगा कि हाँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आप इसी को देखिए, ये आपको बिल्कुल, मैं कहूँगा, परफेक्ट एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जब आप रेवेन्यू को देखोगे, आपको यार वाह बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास असर नहीं। मतलब कंपनी ने 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा दी खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल सेटअप में। आप क्लियरली देखिए, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं है, वो अपना रुकी हुई है। लेकिन धीरे धीरे इस बेस पे जो ये 5 साल इसने लगाए हैं, अब जो यहाँ से रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे आपको दिख रहे हैं, देख रहे हो ना। फिर देखिए 2 3, फिर देखिए 5, और यहाँ पे देखिए 12 करोड़। अब जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ये नंबर्स आपको देखते हुए मिल रहे हैं। तो ये किस तरीके से अभी ये बिल्ड ऑन किया इसने, फिर ग्रोथ दिखाई हल्की सी इनिशियल लेवल की। लेकिन अब आने वाले टाइम पे, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का है, दवाई, एपीआई, फाइन केमिकल, तो इसीलिए आने वाला टाइम और इम्पॉर्टेंट। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल से क्या निकलते हैं भाई, मल्टी बैगर की खान इसको कहते हैं, देखिए, पावर ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और प्राइस सेक्शन को देखते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, पिछले कुछ टाइम में जो आपने नंबर्स देखे हैं, तो ये नंबर्स अगर यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये नंबर्स आपको चार्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं नज़र। और जैसे भी कल हमने चर्चा करी थी IVP की, और आज चर्चा करेंगे पार्डेक्स की। देखिए जैसे मैंने आपको कहा क्या कि नंबर चार्ट्स में, अब देखिए इस चार्ट में नंबर आप देखोगे, वीकली चार्ट है, 14 के लेवल से ग्रोथ दिखी ना। तो यहाँ देखिए, वहाँ कुछ करोड़ का नंबर आपको बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन यहाँ देखिए ये 15 रुपए के लेवल से चला गया 300 रुपए के लेवल पे, हाफ हो गया हुआ। मार्केट में यही तो है, मार्केट में यही बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हुई और आपको रैली देखने को मिली, और 15 रुपए के लेवल से कहाँ गया, ये 300 के लेवल तक। यानी कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, 15 पे आपने खरीदा 300, यानी कि 20 गुना
और कितने टाइम पे गया, ये है ऑलमोस्ट मई जून 2020, और ये हाई कितना है इसका देखिए 2021 का, मतलब 1.5 साल के अंदर 20 गुना पहुंच गई है। 1.5 साल ही है ऑलमोस्ट, मई जून 2020 से 2021 तक, फिर उसके बाद 6 महीने और लगा लीजिए। 1.5 साल के अंदर आपको 20 गुना रिटर्न दे गया। आपको अगर वाह क्या बात है, उसके बाद स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली और स्टॉक क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट चलने लग गया और कोई बड़ा मूवमेंट नहीं। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम में जब से ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन चली है, बस यही कारण है ये स्टॉक आपकी रडार में है। 217 का भी प्राइस है, 217 का प्राइस है। इंपॉर्टेंट, जैसे रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं बार बार, तो अब क्या रिस्क मैनेजमेंट, इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस और फिर आगे की रैली की कहानी। स्टॉक छोटा जरूर है, जो स्टॉक यहां से यहां आसमानों पे आया है, अमेजिंग वाला मैं कहूंगा। अब इस स्टॉक का जो पिछले कुछ टाइम का प्राइस एक्शन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ टाइम के प्राइस एक्शन पर अगर ध्यान देते हैं वीकली पे, तो आप देखिए एक रेंज बनाता है और इस रेंज में अगर आप देखोगे तो एकदम नीचे गया, फिर प्राइस यहाँ से वापस आया। अब ये देख सकते हो आप, अब जो रेंज का जो टॉप पार्ट था, अब वो देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। लेवल उसी तरीके से फिर से कंसोलिडेशन है, उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी रैली ये दे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, इमीडिएट, डीप। अब आपको कि यार ये छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन छोटे स्टॉक के लिए और इम्पोर्टेंट कुछ, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है इन स्टॉक्स में और वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है इजीली खरीद पाओ बेच पाओ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के संभल के रहना पड़ता है और अपनी पोजीशन साइज को, कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं, छोटी पोजीशन साइज रख के। और आप देख सकते हो वॉल्यूम्स पिछले कुछ टाइम में बहुत ही बेहतरीन बने हैं, स्पेशली इस जोन में बढ़िया वॉल्यूम्स बने हैं। किस जोन में, इस जोन में ऐसा लग रहा है कि कोई और इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है। जैसे प्राइस यहाँ पे आता है, आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे आता है, प्राइस यहाँ पे आता है, फिर से बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बाइंग होती है देखिए इस जोन में, यानी कि 150-150 की जोन में इसमें अच्छी खासी खरीदारी हुई है। और अब जो जोन जो कि शिफ्ट हो रहा है देखिए, ये ऊपर जोन में हुआ है, अब जोन शिफ्ट होता हुआ बड़े वॉल्यूम्स कभी भी देखने को मिल सकते हैं। ये रैली इतनी ही नहीं, ये रैली और दूर तक, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में खामोशी सी छाई हुई है। और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये देखिए अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2023, 2 साल से स्टॉक में कोई बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 20 गुना रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में हम आपको बार बार कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखना है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में आप 1 पैसा लगाओ या 1 करोड़ या 10 करोड़, कितने भी लगाओ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचना है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंटिजेंसी, रिस्क प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस ही आपकी डिसीजन मेकिंग को स्मूथ करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।